काशीदास बाबा के पूजन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 4 की गई जान, 3 जिंदगी के लिए जूझ रहे। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर का नरवर गांव उस वक्त कराह उठा जिस वक्त मंडप के बांस ने ले ली 4 जाने, 3 जिंदगी के लिए जूझ रहे। जिस सुबह नरवर गांव के लोग उत्साह और भक्ति में डूबने वाले थे, उसी सुबह गांव पर ऐसा कहर टूटा कि पूरा इलाका मातम में डूब गया। गाजीपुर जिले के मर्दा थाना क्षेत्र के स्थित नरवर गांव में बुधवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने 4 परिवारों से उनका लाल छीन लिए। गांव के पूज्य स्थल काशीदास बाबा के पूजा की तैयारी के दौरान मंडप लगाते समय एक बांस ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे वहां मौजूद 7 लोग करंट के चपेट में आ गए। सुबह करीब 7:30 बजे यह हादसा हुआ। बिजली के तेज झटके से 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 3 अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मृतकों के पहचान छोटे लाल यादव 35 वर्ष, रविंद्र यादव उर्फ कल्लू 29 वर्ष, गोरख यादव 23 वर्ष और अमन यादव 19 वर्ष के रूप में हुई। चारों युवक गांव के ही निवासी थे और कार्यक्रम के तैयारी में जुटे हुए थे। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। पूजन स्थल पर जहां भजन कीर्तन की गूंज होनी थी, वहां अब सिर्फ सिसकिया और चित्कारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत मऊ फातिमा अस्पताल पहुंचाए। गंभीर रूप से झुलसे अभिषेक यादव 16 वर्ष, संतोष यादव 32 वर्ष और जितेंद्र यादव 30 वर्ष का इलाज फिलहाल जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना स्थल पर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। घटना के समय मौजूद लोगों के अनुसार जैसे ही बांस हाई टेंशन वोल्टेज तार से टकराया, एक तेज चमक के साथ जोरदार धमाका हुआ। फिर कुछ ही पलों में 4 लोग जमीन पर गिर पड़े। बिल्कुल निश्चय अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोग घायलों को बचाने दौड़े तो कुछ बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। गांव में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस व प्रशासन सक्रियता दिखाई। घटना की जानकारी मिलते ही मर्दा पुलिस मौके पर पहुंची। गाजीपुर की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज रजा ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहे कि यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और दुर्घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रशासन ने मामले में विद्युत विभाग से भी रिपोर्ट मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हाई टेंशन लाइन इस तरह खुले में क्यों थी और क्या पहले कोई चेतावनी दी गई थी। लापरवाही या अनजाने में हुई गलती। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह लाइन लंबे समय से गांव के ऊपर गुजर रही है और कई बार बिजली विभाग को इसको लेकर सूचित भी किया गया था। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई किया जाए और इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। हर घर में मातम, हर घर में आंसू। गांव के गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन 4 घरों में अभी कल तक शादी विवाह और त्योहारों की बातें हो रही थी, आज वहां सिर्फ आंसू और पछतावे हैं। 4 अर्थियां एक साथ उठेगी। यह दृश्य कल्पना से भी परे है। बूढ़ी माओं की सुनी आंखें, बच्चों के आंसू और पत्नियों के चित्कारे, इन सब ने गांव को शमशान बना दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मृतकों के परिवारों को तत्काल मुआवजा दिया जाए, घायलों को इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए और गांव की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। बिजली के तारों को भूमिगत किए जाने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। यह योजना हर साल गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काशीदास बाबा के पूजा के बहाने सारा गांव एकजुट होता है, लेकिन इस बार वही योजना 4 जिंदगियां छीन ली। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि विकास के नाम पर हो रही लापरवाही कितनी जान ले सकती है। नरवर गांव की यह त्रयोदशी केवल 4 परिवारों का नहीं, पूरे समाज का दुख है। यह घटना यह
सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं के बाद होती रहेगी। बिजली जैसी बुनियादी संसाधन को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही जानलेवा बनती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि हम सजग बने और सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाए, वरना कल यहीं किसी और गांव की कहानी बन सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन यादव है। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम जागोपुर पोस्ट मर्दा का निवासी हूँ। तो ये जो नरवर गांव में काशीदास की पूजा हो रही थी, करंट मारा है कुछ लोगों को, वहाँ पर आप थे? हाँ सर, मैं वहाँ पर उन लोगों के साथ उपस्थिति में था। कब पहुँचे थे आप वहाँ? मैं सुबह ही पहले से जानता था काशीदास बाबा का पूजा है। हाँ। तो कल से ही मुझे बुलावा था, लेकिन आज सुबह गया वहाँ पे। कब पहुँचे आप वहाँ? हम वहाँ पे करीबन 5, 6 बजे तक पहुँच गया। पहुँच गए, ठीक। उसके बाद ये घटना कब हुई है? पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा चना वना वितरण होल कुंड में डाले और हाँ। फिर गड्ढा खंड के पास जब लगा रहे थे। तो कितने लोग सूर्य लगा रहे थे? कितने लोग? टोटल 8-9 लड़के थे। तो आप भी थे उसी में? मैं भी उसी में था। हाँ, तो बांस लगाने के दौरान ये हादसा कई बजे हुआ है? बांस लगाने के दौरान 2 बार बांस हम लोग उठाए, लेकिन तीसरी बार अब बांस जब ऊपर नहीं जा रहा था तो हम लोग लकड़ी का सहारा लेकर के और गोरखपुर भैया जो एडमिन है, हाँ। वो लोग आगे से पकड़ कर बांस को खड़ा करना चाहे, लेकिन बांस खड़ा नहीं हुआ। तो अभी तक मालूम नहीं किस तरह करंट लग गया। बांस लपक गया? इसका बांस लपक गया, करंट लग गया? करंट लग गया। और करंट मुझको भी लगा, भैया लोग को तो ज्यादा लगा, लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ी देर दूर पर जाकर गिर गया और फिर राम जन्म बाबा की गाड़ी गई, मैं यहाँ मऊ आ गया, मैं सही हो गया। तो कितने लोग बांस लगा रहे थे आपके साथ? मेरे साथ बांस लगाने वाले जो लोग थे, एक मैं ही हूँ जिसे और सभी आदमी 7 लोग अंदर हैं और एक मैं 8 लोग, टोटल 8 लोग बांस के। तो 7 लोगों, जो 8 लोग लगा रहे थे बांस, उसमें आप भी थे? जी सर। और अन्य 7 लोगों की क्या स्थिति है? 4 लोग डेथ कर गए हैं और 3 लोग का दवा चल रहा है। आप सब बच गए हैं? हम सेफ बचे हैं। कैसे बच गए हैं? हमारे बचने का कारण, हम ईश्वर को बहुत आस्था विश्वास रखते हैं। झटकार के दूर चले गए हैं? झटकार कर लाइन दूरी पर फेंक दी, इसलिए बच गए? इसीलिए बच गए हैं। और हॉस्पिटल भी जल्दी आए, हमें टिकिया उकिया भी नहीं लिए, हम सही, एकदम सही है। एकदम फिट।